हेलो रैंकर्स, कैसे हो? तो भाई अभी हम जीओसी के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। कई दिनों से जीओसी का लेक्चर नहीं आया, तो जीओसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो भाई जीओसी में हमने अभी तक बेसिक सब पढ़ लिया था कि क्या अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्या कार्बोकेटायन होता है, क्या कार्बोएनायन होता है। ये तो नहीं पढ़ा ना। भाई हमने ये पढ़ लिया कि भाई प्राइमरी जो कार्बन होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है ना। और हमने क्या क्या पढ़ लिया सारा बेसिक के अंदर कि कैसे हमें ऑर्गेनिक करनी है, हमने ये भी पढ़ा था, है ना। और हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पढ़ चुके हाइब्रिडाइजेशन भी, है ना। और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स के फॉर्मूले होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब भी हमने पढ़ लिया, है ना। इतना कुछ तो कर लिया। जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑर्गेनिक के अंदर वो तो हमने की है ना। अभी तो और भी बेसिक करना है, ठीक। तो जिसने अभी तक वो पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे ना, तो भाई जिनका बेस अच्छा नहीं है ना ऑर्गेनिक का, वो तीनों लेक्चर अच्छे से देखे। क्योंकि अगर वो तीनों लेक्चर अगर तुम लोगों ने देखे ना, तो ये 4th लेक्चर समझ आएगा। अगर तुमने वो 3 लेक्चर अच्छे से नहीं देखे तो तुम लोगों को ये 4th लेक्चर समझ नहीं आने वाला है, ठीक। तो इस वाले लेक्चर में हम करेंगे कॉमन नेम। क्या करेंगे? कॉमन नेम करेंगे भाई, कि कॉमन नेम क्या होते हैं कंपाउंड्स के, कैसे होते हैं, ठीक। कई लोग इनको रेडिकल नेमिंग भी बोलते हैं कि भाई रेडिकल नेमिंग क्या होती है, ठीक। कई लोग इनको हाइड्रोजन रिमूवल भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कुछ है कि भाई फंक्शनल ग्रुप का क्या कॉमन नेम होता है, ठीक। तो रेडिकल नेमिंग, हाइड्रोजन रिमूवल, कॉमन नेम सब तुम लोग कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है। ओल्ड नोमेनक्लेचर के अंदर आता है, आईयूपीएसी नहीं है, ठीक। लेकिन आईयूपीएसी तो क्या है, जैसे आईयूपीएसी तो हम इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में आईयूपीएसी पढ़ेंगे, है ना। तब हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम, है ना। तो कॉमन नेम पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो कॉमन नेम हम देखते हैं कि भाई कोई भी एक, जैसे आर। देखो पहले तो तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई आर का मतलब क्या है, ठीक। आर का मतलब होता है इधर कोई भी एक हाइड्रोकार्बन की चेन। सिंपल। हमें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, वो क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। तो हमें पता है कि कार्बन की हमें कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, 4। हमें कितने बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन की, हमें 4 बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन के। तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, CH3 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 CH3, ऐसे करके पूरी एक लंबी चेन होती है जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। सिंपल। तो भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता चला, सही है। अभी ध्यान से देखना कि हमने लिया भाई ये CH4। व्हाट इज दिस? दिस इज ए मीथेन, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता, 10th तो करके आए हो भाई। देखो 10th क्लास में तो हमने पढ़ा था कि ये मीथेन होता है। अब तो तुम लोग 11th में हो गए, और ड्रॉपर्स भी देखते हैं इसको, 12th वाले भी देखते हैं। तो ये तो मीथेन है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो अभी ये पता कर लो भाई कि ये क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को क्या कर देते, रिमूव कर देते। क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसके साथ उसको जोड़ना है। सिंपल। तभी तो ये रेडिकल बनेगा, तभी तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तभी तो हम इसका कॉमन नेम दे पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना हम इसको मीथेन बोल देंगे। इस मीथेन को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। जो सही बताएगा फिर उसका नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाँ भाई इसका कमेंट आया था और इसने हमें बताया था कि ये, ठीक। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे CH3। सिंपल, है ना। तो ये एक बॉन्ड इसका खाली हो गया। अब यहाँ पे आर आके जुड़ सकता है ना। आर आके जुड़ सकता है, आर डैश आके जुड़ सकता है। मतलब क्या, आर हमने कोई पर्टिकुलर चेन मान ली जो उससे अलग हो, उसको हम आर डैश मान लेंगे, है ना। इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक। तो जब ऐसा होता है ना, जब कोई CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल, ठीक। राइटिंग समझ नहीं आएगी मेरी, है ना, तो लिख देता हूं मैं ऐसे, METHYL, मिथाइल। क्या बोलते हैं हम इसको? मिथाइल बोलते हैं, ठीक। वैसे ही सेम, अगर मैंने ले लिया क्या, CH3 सिंपल। ये क्या होता है हमारा, इथेन होता है ना। इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, क्या बन जाएगा, इथाइल।
दो कार्बन वाला क्या होता है, इथ होता है ना। अभी हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, 4 को, 5 को पेंट बोलते हैं। पहनने वाली पेंट नहीं, बोलने वाली पेंट। तो ये सब तो तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, अभी हम दोबारा से पढ़ेंगे लेकिन आईयूपीएसी के अंदर। अभी देखो कॉमन नेम का फंडा क्या होता है, यहाँ पे तो मैं तुम लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ कि ऐसे हम करेंगे, ठीक। लेकिन मेनली क्या होता है, जो आगे इसके अंदर कंपाउंड्स आएंगे ना, उनको हमें याद रखना पड़ता है, ठीक। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। आईयूपीएसी में तो क्या रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम हमारा क्या बना सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कॉमन नेम में तो कोई ट्रिक ही नहीं होती भाई। तो कॉमन नेम में तो तुम लोग रटो, लिख लिख के याद करो, समझ समझ के याद करो, तुम लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जितना अच्छे से आसानी से हो सके मैं बता दूंगा, ठीक। लेकिन याद तुम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जनरली, जनरली या फिर हम मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर अंदर हमें कॉमन नेम देखने को मिलता है ना। अब एसीटोन की जगह अगर हमें दे देता प्रोपेनोन, तो हम डायरेक्ट समझ जाते भाई, हाँ प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन वाला, ओन, ओन मतलब क्या, कीटोन, है ना। तो 3 कार्बन वाला भाई कोई कीटोन है, तो हम समझ जाते। लेकिन अब एसीटोन दे देता तो एसिड मतलब क्या होता है, ओन मतलब तो ठीक है कीटोन है, तो इसको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत होती। तो ऐसी दिक्कत ना हो इसलिए हम कॉमन नेम पढ़ते हैं, और उसको ज्यादा हो सके तुम लोग भाई याद ही रखने की कोशिश करना, ठीक है। मैक्सिमम याद रखने की कोशिश करना, बाकी हम जितना हो सकेंगे उतना इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो अभी हमने देखा कि क्या CH3, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया भाई, ठीक। यहाँ से करो, यहाँ से करो, एक ही तो बात है, अलग बात है क्या। यहाँ से करोगे तो CH3 CH2 माइनस, यहाँ से करोगे तो इधर से पढ़ लो CH3 CH2 माइनस, दोनों तो सेम ही आ रहा है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो इसको हम क्या बोल देंगे फिर, उसको क्या बोला था हमने, मिथाइल, इसको हम बोल देंगे इथाइल, खत्म। बोलो आया इतना समझ। उसके बाद में हम पढ़ते हैं भाई क्या, प्रोपेन का पढ़ेंगे, है ना। प्रोपेन का तो पढ़ेंगे। तो प्रोपेन होता है भाई 2 टाइप का, सिंपल। देखो हमें पता है कि प्रोपेन होता है ऐसा, ठीक। जिसको नहीं पता वो एक बार याद रख लो कि भाई होता है ऐसा, ठीक। 10th वाले बच्चे हैं तो आना चाहिए, देखो इतनी उम्मीद तो होनी चाहिए एक साइंस स्टूडेंट से कि 10th क्लास में वो 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ के आया होगा। और फिर भी नहीं पढ़ा तो भाई यहाँ पढ़ लो, अभी देर थोड़ी ना हुई है कुछ, है ना। तो क्या होता है CH2 CH2 CH3, सिंपल, ठीक। अभी देखो प्रोपेन, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना। तो मैं कहां से इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूँ, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक। देखो अगर मैं यहां से और यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो सेम ही बात आ रही है, सेम बात नहीं आ रही क्या। CH3 CH2 अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इधर से करता हूं तो CH3 CH2 ठीक, दोनों सेम बात। लेकिन यहां से तो अलग बात आ रही है ना। यहाँ से हम कैसे इसको सेम बोल सकते हैं क्या, सेम तो नहीं बोल सकते हम इसको। तो अगर हम इसको सेम नहीं बोल सकते तो सिंपल सी बात है, तो प्रोपेन के जब हम हाइड्रोजन रिमूव करके रेडिकल बनाएंगे तो कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के बनेंगे, ठीक। तो दोनों टाइप हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CH2, आगे डैश आ जाएगा क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना है किसके साथ, कुछ भी हो सकता है, वो आर हमारा हाइड्रोकार्बन की कुछ भी चेन हो सकती है, सिंपल, ठीक। तो क्या आएगा CH2 एंड साथ में क्या लग जाएगा CH3। तो जब ये स्ट्रेट चेन है एकदम, ठीक, एकदम स्ट्रेट चेन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं, एन, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा एन प्रोपाइल, सिंपल, ठीक। ये हमारा क्या बन गया एन प्रोपाइल। अब अगर मैं यहां से इसके हाइड्रोजन को निकालू तो, अगर मैं इसको यहां से, अगर इसके मैं हाइड्रोजन को निकालता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से CH तो साथ में आएगा CH3 एंड CH3, ठीक। तब यहां से निकाला है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आइसोप्रोपाइल पूछता है हर बार। अब तुम लोगों को आइसोप्रोपाइल के बारे में पता होगा तो तुम लोग बता दोगे, और नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे, है ना। तो ये क्या होता है आइसोप्रोपाइल। अब देखो ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको एक और तरीके से हम लिखे हुए देखते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन में। देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक, मतलब तो वही हुआ ना। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं CH और यहाँ पे CH3
एंड यहाँ पे CH3, तो कुछ अलग थोड़ी हो गया, ये तो मैंने दोनों ऐसे कर दिए, इसको मैंने दोनों को ऐसे कर दिया। बात तो वही है ना। यहाँ से देखो नेमिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, सेकंड वाले कार्बन पे बॉन्ड बनेगा, इधर 1 2 3 सेकंड वाले पे बॉन्ड बनेगा। और यहाँ की जगह अगर फर्स्ट वाले से या थर्ड वाले से रिमूव होता तो क्या बनता, एन प्रोपाइल, एंड सेकंड वाले से हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल। ठीक ठीक, तो भाई इतना तो देखो तुम लोग समझदार हो, है ना, कर दोगे ये तो आगे हम आगे करते हैं। तो आगे करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, क्या चाहिएगा, ब्यूट में देखते हैं अभी, ब्यूट में देख लेंगे। ब्यूट में देखेंगे तो क्या है, 4 कार्बन आ जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो अब यहाँ से रिमूव हो सकता है हाइड्रोजन, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से, एंड यहाँ से। अगर यहाँ से और यहाँ से रिमूव होता है तो बात सेम है, यहाँ से और यहाँ से रिमूव होता है तो बात सेम है। अलग है क्या कुछ, सेम ही तो है। तो अगर यहाँ से रिमूव होता है तो क्या, एन ब्यूटाइल। ठीक, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, इतना तो देखो तुम लोग खुद बनाओगे। अब सब कुछ मैं बनाऊंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, और तुम लोग नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा कुछ। मेरे बनाने से कुछ नहीं होगा, खुद बनाओ, 3 बार 4 बार रट डालो इन चीजों को, पेपर पे कर करके दिमाग घिस दो पूरा, कि भाई अब रात को 12 बजे तुम लोगों को कोई उठा रहा है। अब बोलेगे यार 12 बजे तक तो हम सोते ही नहीं है ना, 3 बजे उठा दिया, चलो अब कई बोलेंगे हम तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो भाई तुम लोग तो यार मजे ले रहे हो फिर, गलत बात। ठीक, तो अगर तुम लोगों को कोई उठा रहा है, तुम जब भी सोए हो, ठीक, तो तुम्हारी नींद के ठीक बीच में तुम लोगों को कोई उठा दे, उठ भाई उठ, चल बता एन ब्यूटाइल क्या होता है, तो तुम लोग आंख बंद करके लिख तो ले भाई, तो ये एन ब्यूटाइल होता है, मैं तो सो रहा हूँ, गुड नाइट, सिंपल। तो इतनी प्रैक्टिस कर डालो तुम लोग कि एन ब्यूटाइल दिखते तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाए, मेंटोस नहीं खाना, दिमाग की बत्ती जल जाए, और तुम लोग क्या बोलोगे, भी एन ब्यूटाइल होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में से फर्स्ट या फिर फोर्थ वाले में से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एन ब्यूटाइल हो जाएगा। फिर तुम लोगों को कोई बोले भाई आइसोब्यूटाइल क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे भाई आइसोब्यूटाइल भी कुछ नहीं होता, सेकंड वाले में से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं बोला, तो मैंने बोला ना यहाँ पे तो 1 और 4th में से हटा देंगे, तो इनफैक्ट यहाँ भी मैंने 4th को गलत बोला है, 4th नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ से हटाया तो 1 ये है, यहाँ से हटाया तो 1 ये है, सिंपल। यहाँ से हटाया तो 2 ये है, 1 2, यहाँ से हटाया तो 2 ये है, 1 2, नेक्स्ट वाला थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले से अगर मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा एन ब्यूटाइल, एंड सेकंड वाले से मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो आइसोब्यूटाइल। अब अगर तुम इसको थर्ड बोल रहे हो ना भाई, अगर ऐसे ले रहे हो और बोल रहे हो मैंने तो थर्ड से हटाया, तो वो थर्ड नहीं, रियल में सेकंड ही है, तो नेमिंग तुम यहाँ से, नंबरिंग तुम यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, होगा तो ये सेकंड ही, उसके बाद क्या, हमें क्या मतलब, समझे। तो मतलब सेकंड वाले से जब हम हटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसो, जब फर्स्ट वाले से हम उसको हटाते हैं उसको बोलते हैं ब्यूटो ब्यूटाइल, ठीक, एन वाला एन, सॉरी, जब हम फर्स्ट वाले से हटाते हैं उसको हम बोलते हैं एन, एंड जब सेकंड वाले से हटाते हैं उसको बोलते हैं हम आइसो। तो ऐसे ही 5 कार्बन वाले में होगा, फर्स्ट वाले से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन पेंटेन, सेकंड वाले से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइसोपेंटेन। ऐसे करना है। देखो अब इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ी ना, मैंने बता दिया कि कैसे करना है ना, लेकिन हर चीज में थोड़ी ना पता चलेगा, रटेंगे अभी, इधर नहीं रटना, जिधर रटना होगा मैं बताऊंगा। अभी तो अब तुम ये भी चीजें रटने लग जाओगे ना, तभी तुम फिर क्या बता सकते हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकते। अब पैंट का ले लेते हैं भाई, चलो पैंट का ले लेते हैं, CH3, कौन सी पैंट, जींस वाली पैंट, डेनिम, कुछ तो मतलब कट मार के ऐसे जाते हैं कि पैंट कम दिखती है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या पहना है, फैशन, पेरिस से आए हो तुम लोग, है ना। देखो अभी यहाँ देखना, कहाँ से, यहाँ से हटाऊं या यहाँ से हटाऊं, बात क्या है, सेम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ से नंबर डाल दूंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो मैं यहाँ नंबर डाल दूंगा, इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। तो मतलब अगर मैं इधर या फर्स्ट या फिफ्थ, गलत बोला ना मैंने, देखो अब तुम लोग मुझे सही कर रहे हो, तो अगर फर्स्ट से अगर मैं हटाता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा इसको, एन पेंटाइल, ठीक। सेकंड या फोर्थ, फिर गलत बोल दिया, अरे यार क्या करूं, मैं तो गलती कर रहा हूँ, है ना। तो यानी कि सेकंड, क्योंकि फोर्थ भी तो कभी सेकंड था। देख गए तुम लोग भी, क्या स्टार उत्सव पे आता था क्या, मैंने नहीं देखा भाई, देखो मैं छोटा बच्चा उस टाइम पे इतना नहीं जानता था, डोरेमोन दिखता था मैं तो, है ना। कौन, मम्मी देखती थी नाटक, कभी सास भी कभी बहू थी, तो वैसे कभी फोर्थ भी नहीं, कभी सेकंड भी कभी फोर्थ था। तो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो फोर्थ था, तो जैसे ही मैंने ऐसे हाइड्रोजन हटाए सेकंड बन गया, तो कभी सेकंड भी कभी फोर्थ था,
अरे तेज हो रखी हो तुम लोग तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल भाई। ठीक, लेकिन 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 ये तो हमारा आ गया क्या गलत, मतलब ये तो हमारा अलग आ गया ना, है ना, ये हमारा कैसा आ गया, अलग आ गया, है ना। तो यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। तो इसमें देखो तुम लोग फिर IUPAC लगाएंगे, इसके लिए कोई कॉमन नेम इतना नहीं होता है, इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होता है, या होता है, नहीं होता है, ठीक। तो इतने ही तुम लोगों को भी इसमें याद रखनी है। लेकिन 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 यहाँ तक हमारी जो महाभारत है, हमारी जो रामलीला भी खत्म नहीं हो रही है। अब हम वापस से टेरर ब्यूट के अंदर चलेंगे, ब्यूट के अंदर, ठीक। देखो ध्यान से, जरूरी थोड़ी ना है, देखो IUPAC की अगर हम बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर रहे, अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो हम तो इसको मेन चेन सिलेक्ट करेंगे, साइड चेन में आ जाएगा। अब तुम लोगों को ये नहीं पता होगा मेन चेन क्या होता है, साइड चेन होता है, तो तुम लोग ध्यान मत दो, और जिसको पता है वो ही ध्यान दो सिर्फ, और जिसको नहीं पता वो एक बार रट लो, जब हम IUPAC करेंगे तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। लेकिन जिसको पता है उसको तो बता दो भाई मैं, या उसको भी ना बताऊं, नहीं देखो ऐसे नहीं करेंगे, जिसको पता है उसको बता देंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, अगर हम IUPAC की बात करते हैं, हमारी मेन चेन है हो जाती है, तो हमारी साइड चेन तो इसको हम प्रोप वाली में कंसिडर करते हैं ना। लेकिन अगर हम कॉमन नेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन आते हैं, 3 4, तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग तो हमारा कॉमन नेम बोलता है कि क्या ब्यूट होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टर ब्यूटाइल या फिर टर्सरी ब्यूटाइल, टर ब्यूटाइल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, टर ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक। वैसे ही टर पेंटाइल भी होगा। जब तुम्हें ये देखो, जिनको ये नहीं पता UPC वाला, इतना तो पता है ना कि टर्सरी क्या होता है, पीछे वाले लेक्चर्स में बताया भाई मैंने टर्सरी के बारे में, तो टर्सरी इसलिए हमने इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोला, 4 कार्बन है तो 5 होंगे तो टरपेंटाइल बोल देंगे, सिंपल, ठीक। कुछ रटने का अभी तक तो आया नहीं है, आएगा आएगा, शांति रखो, ठीक। तो एक और जो चीज होती है ना, वो ये होती है CH2 CH3 CH3 CH3। अब इसको जो बच्चा बोल देगा ना टर्सरी, वो तो हो जाएगा भाई एलिमिनेट। चलो KBC से तुम लोग बाहर, तुम लोग को जो आए थे 1000 रुपए तुमने जीते थे, बल्कि तुम 2000 रुपए और हमको देके जाओ। इतना गलत क्यों हो सकते हो भाई तुम लोग, कहाँ से लग रहा है तुम लोगों को टर्सरी। मैंने बताया ना टर्सरी तो कार्बन के इस वाले, इस टर्सरी कार्बन पे अगर जुड़ा होता ना R, तो बनता है टर्सरी, लेकिन इस पे थोड़ी जुड़ रही, तो इस पे जुड़ रहा है, इसके साथ तो क्या 2 हाइड्रोजन लगे हैं, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये तो प्राइमरी वाला हुआ ना। दिमाग की बत्ती, मेंटोस खाओ। नहीं, मेंटोस ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया भाई उसके ब्रांड की, जो मैं बार बार में बोल रहा हूँ, मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बताया बनाया उन्होंने, कभी क्योंकि मेंटोस से पैसा खाया इसलिए बार बार में मेंटोस मेंटोस कर रहे हैं। नहीं देखो, ठीक, इतना हो जाएगा, इतना तो तुम लोगों को आ जाएगा समझ, ठीक। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन गिने। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं नियो पेंटेन। अब इसको चाहे तुम लोग समझो रटो, ठीक, चाहे इसके साथ ताता थी या खेलो, कुछ भी करो, कर लो बस, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्या, नियोपेंटेन, ठीक। आइसोपेंटेन तुम लोगों को पता बताया। एक आइसोपेंटेन का एक और नाम होता है, आइसोपेंटेन का एक और नाम होता है आइसोअमाइल। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग एक बार, NCERT में दिया हो या फिर गूगल कर लेना, आइसोअमाइल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक। तो भाई ऐसे हमें करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तुम्हें अभी तक कॉमन नेम बताया बहुत सारे हो गए, है ना। तो क्या होगा कैसा होगा, तो नियो, अगर हमें हेक्सेन नियो हेक्सेन बनाना है, तो नियो हेक्सेन मतलब ये तो आइसोपेंटेन होगा अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाता हूँ तो, या फिर आइसोपेंटाइल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे CH2 लगाता हूँ तो, है ना। तो वैसे अगर हमें नियो हेक्सेन बनाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे एक और CH2 लगा देंगे तो नियो हेक्साइल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे CH3 लगा देंगे, चेन को बंदी कर दिया, तो ये नियो हेक्सेन हो जाएगा। ये कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। 6 कार्बन है, साथ में नियो वाला ग्रुप भी तुम लोगों को दिख रहा है ना। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर नियो, मतलब नियो बनाने के लिए हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4 और 1 5, 5 कार्बन चाहिए।
तो ऑप्शन में हम टिक कर देंगे क्या 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर आइसो 3। हमने पहला कंपाउंड आइसो का क्या देखा था, आइसोप्रोपाइल देखा था, आइसोप्रोपेन देखा था। तो ऐसे हमें करना होगा भाई। बोलो तुम लोगों को आ रहा है ना समझ? आ रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत तुम लोग मतलब अच्छे से जा रहे हो एकदम। फाड़ के रख देंगे अब की बार तो। पेपर मत फाड़ देना, तो पेपर ही फाड़ना है। देखो ये भी कितनी मतलब पेपर फाड़ देना, अगर हम इसको यूज करते तो भाई हाँ आग लगा देंगे पेपर में। पर वैसे इनको नॉर्मली फिजिकली यूज करें तो पेपर फाड़ दे, पकड़ा और फाड़ दिया, आग लगाया, माचिस जलाई। और क्या यार तुम क्रांतिकारी बन रहे हो, इतने अच्छे से हम जीओसी पढ़ रहे हो, तुम लोग क्रांतिकारी बन रहे हो, गलत बात। ठीक, तो आगे चले फिर। चलते हैं भाई, क्या बचा है जिंदगी में आगे चलने के अलावा? जीओसी बची है, उसको तो पढ़ ही लेंगे, है ना। ये लो, ये लो, ये लो। ये क्या बन गई हमारी? ओए, इसको क्या बोलते हैं? ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार। लड़कियां होंगी वो तो मेहंदी के डिजाइन में इसको लगा देंगी, है ना। हाँ, बड़े तेज हो रखे हो। इसको हम बोलते हैं भाई बेंजीन। हमारी बेंजीन किसी ने देखी है क्या? बेंजीन ऐसी दिखती है क्या? मैंने तो देखी है भाई बेंजीन, क्लोरोफॉर्म के जैसी बोतल होती है उसकी, डार्क कलर की, है ना। और स्मेल भी थोड़ी थोड़ी होती है शायद। स्मेल तो देखो मेरे को इतनी याद नहीं, लिक्विड होती है बेंजीन। ठीक, देखी है मैंने, ब्लैक कलर की। मतलब ऐसी नहीं दिखती, वो लिक्विड दिखती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है कि भाई बेंजीन ऐसी होती है। ठीक, ये बीच में इसमें क्या हो रहा है कोई बताएगा? गोला में ये क्या, मैंने ओ लिख दिया बीच के अंदर। तो देखेंगे अभी, तुम लोग इतना याद रखो भाई ये बेंजीन होता है। कुछ लोग बोलेंगे हमने तो ये बेंजीन पढ़ा है। ठीक, बड़े तेज लोग हैं ना यार, बताना पड़ता है उनको। ठीक, समझते नहीं तुम लोग। ठीक, कुछ एडवांस बच्चे भी होते हैं हमारे अंदर जिन्होंने ये वाली बेंजीन पढ़ी होती है, और कुछ होते हैं जिन्होंने ये पढ़ी होती है, कुछ होते हैं जिन्होंने दोनों पढ़ी हुई होती है। जिन्होंने दोनों पढ़ी है वो तो है अच्छे बच्चे, जिन्होंने एक एक पढ़ी है तो तुम लोग भाई थोड़े पीछे हो, दोनों पढ़ लो अब। ठीक, क्योंकि ये दोनों सेम चीज होती है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है। क्या होती है? रेजोनेंस, जो दिमाग आके घुमा देती है। कुछ नहीं घुमाती, पढ़ेंगे ना सब आएगा समझ। ठीक, तो ये और ये सेम बात है भाई। तो मैं ये लिखना अच्छा लगता है यार मेरे को, गोला बनाओ बात खत्म, इसमें 3 डंडे कौन मेहनत करे। ठीक, तो ये क्या होती है? हमारी बेंजीन होती है भाई। तो तुम लोग इसको रखो याद। तो बेंजीन है तो अब क्या बना सकता हूँ मैं इसके साथ में? ऊपर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा मैं अगर, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मैं यहाँ पे सी लगा दूंगा, यहाँ पे एच लगा दूंगा, यहाँ पे CH3 लगा दूंगा, एंड यहाँ पे वापस से एक CH3 लगा दूंगा। तो ध्यान से देखोगे तो 1 2 3, कितने 3 सेकंड से क्या गया? यहाँ से हाइड्रोजन गया है। तो ये हमें पता है कि ऊपर वाला क्या होता है? आइसोप्रोपाइल होता है। अभी देखो, अभी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो कभी नहीं जलेगी। आइसोप्रोपाइल हम पढ़ चुके क्या होता है, पढ़ चुके। अब आइसोप्रोपाइल ऊपर वाला होता है, ये क्या होता है? बेंजीन। तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोल सकता हूँ? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। खत्म। तो अगर हमें कोई दे कि भाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल क्या है? बेंजीन है, तो ये होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आया ना? मेंटोस खा रहे हो? मेंटोस ने कोई पैसा नहीं दिया है। चलो ठीक, और हम क्या, हाँ हाँ टर्ब्यूटाइल बेंजीन बनाए। टर्ब्यूटाइल बेंजीन, सिंपल। टर्ब्यूटाइल बेंजीन में क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये हमारी बेंजीन, ये हमारा टर्ब्यूटाइल। ठीक, ये हमारा क्या? टर्ब्यूटाइल। इसको उठा के यहाँ लगा दो, इसको उठा के यहाँ लगा दो। CH3। देखो बोर्ड कितना हिल रहा है। CH3। बोलो, ये H नहीं लग रहा है क्या तुम लोगों को? ये लो भाई, ये 3 नहीं लग रहा होगा। देखो ये क्या बन गई हमारी? टर्ब्यूटाइल बेंजीन। बोलो कौन रट रहा है बैठ के अभी भी? कोई रट रहा है क्या? कोई रट रहा है तो भाई रट लो, और जो नहीं रट रहा वो अच्छा जा रहा है, मतलब अच्छे से समझ रहा है सब। और अभी भी कोई रट रहा है तो रटे जाओ भाई, हमारा क्या लोगे? तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि आगे भी आएंगे रटने की चीजें तो, है ना। तो आगे जब रटने की चीजें आएंगी तो जब क्या करोगे तुम? इतना कैसे रटोगे? ये तो समझ के तुम लोगों को रटने की जरूरत नहीं, इसको तो छोड़ दो। इतनी बायो पढ़ ली की मतलब लगे हुए हैं, वाह। चलो भाई हमने पढ़ लिया अभी क्या? ट्रिब्यूटाइल बेंजीन। देखो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ अभी। मेरे बाकी लेक्चर्स अगर तुम लोग देखोगे तो थोड़ी स्पीड रहती है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि स्पीड आगे बनाऊंगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ तो स्पीड को कम कर रखा है।
तो अभी भी तुम लोग गड़बड़ करोगे ना तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए, सोच लेना। अब बनाते हैं थोड़ी स्पीड को, बढ़ाते हैं भाई CH3 CH CH2 सेकंड वाले से है गायब हमारा हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला हमारा आइसोब्यूटाइल, नीचे है बेंजीन, तो ये क्या बन गया आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ठीक आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अब जिसको समझ आया उसने तो अच्छे से फायदा उठा लिया लेक्चर का, जिसको नहीं आया भाई दोबारा से देखो और दोबारा से फायदा अच्छे से उठाओ, लेकिन ठीक। अब देखो नहीं दिया मैंने इसको ज्यादा टाइम, अब स्पीड से चलने का टाइम आ गया है, इतना ही होता है। अब तुम लोगों का फ्लो बनेगा देखना भाई। ये मैंने ले लिया CH4 वापस से, अब की बार हटा दिए मैंने 2 हाइड्रोजन, लो 2 कर देता हूँ यहाँ पे, तुम लोगों वाले हाइड्रोजन गैस ही हटा डाली, ठीक। 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से हटाया, क्या बन गया मेरा CH2 दिस एंड दिस, 2 बॉन्ड है यहाँ पे क्या खाली, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिडीन। मिथाइल क्या गया हमारा मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन ऐसा ही कुछ होता है, ठीक। मिथाइलिडीन क्या बोलते हैं हम इसको, मिथाइलिडीन, ठीक। जब यहाँ पे अगर मैं लगा दूं 2 क्लोरीन तो ये बन जाएगा मिथाइलिडीन क्लोराइड, क्या बन जाएगा मिथाइलिडीन क्लोराइड, मतलब मिथाइलिडीन ये है एंड क्लोराइड दोनों तरफ लगे, डाइक्लोराइड नहीं बनेगा, ये मिथाइलिडीन क्लोराइड। अब तो नहीं जा रहा ना ऊपर से, रटना मत, समझते जाओ, ठीक। आगे इथाइलिडीन क्या होगा फिर, सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक। ये क्या बन जाएगा इथाइलिडीन, 2 क्लोराइड बन जाएगी इथाइलिडीन क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाएंगे इथाइलिडीन ब्रोमाइड, खत्म, ठीक। और देखते हैं जो इथाइलिडीन क्लोराइड है उसको जेमडाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं जेमडाई, स्पेलिंग देख लेना एक बार, जेमडाई बोलते हैं इसको, जेमडाई इसका कॉमन नेम आ जाएगा, जेमडाई ने इसके साथ रिएक्ट किया हवा नहीं लगी। जेमडाई क्या होता है, जिसको पता है जेमडाई होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, जिसको पता है इथाइलिडीन क्या होता है CH3 CH, ठीक। ये होता है इथाइलिडीन, साथ में लगा होता है जब क्लोराइड तो बनता है इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसी को बोलते हैं जेमडाई। तो जिसके क्वेश्चन में जेमडाई हुआ, जिसको पता होगा इथाइलिडीन क्लोराइड को जेमडाई बोलते हैं, जिसको पता होगा इथाइलिडीन ये होता है, जिसको पता होगा क्लोराइड ये होता है, वो तो कर देगा क्वेश्चन, वही तो आगे जा पाएगा क्वेश्चन में। जिसको जेमडाई नहीं पता होगा तो कहेगा यार बस जेमडाई पता चल जाता तो आगे सब कर देता। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, समझ रहे हो। और देखो ये लगाओ भाई आइसो वाला, ये लो ये लो ये लो, इसका कॉमन नेम क्या लेंगे क्या लेंगे, देखो इको करने लगी आवाज वापस से, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, अच्छा ये तो आइसो से हम सेकेंडरी पे आ गए, सेकेंडरी प्रोपाइल डाइइन क्लोराइड। अब तुम इसके साथ लूडो खेल लो बैठ के, या इसको रट लो या इसको समझ लो, जो करना करो, लेकिन याद होना चाहिए अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आता है सेकेंडरी प्रोपाइल डाई इन क्लोराइड, प्रोपाइलिडीन या फिर प्रोपाइल डाई इन क्लोराइड, फिर आता है सेकेंडरी प्रोपाइल डाई इन क्लोराइड, तो तुम लोगों के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, प्रोप 3 कार्बन सेकेंडरी, सेकंड वाले पे डाई इन है, ठीक। वैसे भी इससे डाई इन से भी तुम लोग समझ सकते हो कि 2 है, क्लोराइड है मतलब क्या है 2 क्लोराइड है, डाई क्लोराइड लगा लो तुम, इन को छोड़ो, ठीक। तो सेकेंडरी प्रोपाइल पे सेकेंडरी वाले पे 2 क्लोराइड है, चाहे तुम ऐसे समझो चाहे तुम इसको डायरेक्ट रट लो, जो करना करो, लेकिन अगर ये तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट ये आना चाहिए भाई, ये अगर ये नहीं आता ना तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और लो भाई और लो, ठीक। अब रटो बैठ के, अब देखना जल्दी जल्दी रटाएंगे तुम लोगों को, ठीक। ये लो CH3, इसको क्या बोलते हैं टोलीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारी रिएक्शंस दिखेंगी इसकी टोलीन की, तो रटो जो करना करो, लेकिन याद रखो। यहां से हटाओ क्लोराइड लगाओ, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा कोई बताएगा मुझे कमेंट करके, जल्दी बताओ, इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजाइल क्लोराइड। देखो तो वही हो गया ना, पल भर में जज्बात बदल गए, कौन था पाकिस्तानी वो लगना, ओ भाई मारो मुझे, है ना,
जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया, पता नहीं क्या क्या बदल दिया। हंसो मत, पढ़ लो बैठ के, ठीक। क्लोराइड, बेंजाइल डाइक्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक। डाई कहाँ लगा दिया यार, मैं भी तुम लोगों के फ्लो फ्लो में डाई लगा रहा हूँ। बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। खतरनाक है। बेंजाइल्डिहाइड भी होता है, तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, ठीक। बेंजाइल एल्कोहल होता है, क्या होता है, बेंजाइल एल्कोहल। देखो OH लगा दो, ये बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। एल्कोहल कौन पीता है यार, हम तो बच्चे हैं, हम कहाँ पियेंगे, ठीक। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। पहाड़ों में पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, पहाड़ों में पढ़ा रहा हूँ क्या। देखो इको कर रहा हूँ यार मैं तुम लोगों के मनोरंजन के लिए, तो तुम लोग पढ़ भी नहीं सकते क्या इतना, पढ़ो, ठीक। अगर मैं कर दूं भाई सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा, सिर्फ ऐसा, CH2, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजाइल। अब बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड पढ़ा दिया, बेंजाइल अल्कोहल पढ़ा दिया, अब ये बता रहा है कि इस रेडिकल को हम बेंजाइल बोलते हैं। क्या करें भाई, अब पता चल गया ना, अब गालियां मत दो, पढ़ो बैठ के, ठीक। बेंजाइल बोलते इसको हम, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। यहाँ पे क्लोरीन लगेगा तो बेंजाइल क्लोराइड, अगर यहाँ पे अल्कोहल लगेगा तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक। अगर यहाँ पे अमाइन लगा दूं तो मैं NH2, क्या बन गया ये, बेंजाइल अमाइन, क्या बन गया, बेंजाइल अमाइन, क्या बन गया, बेंजाइल अमाइन, ठीक। तब स्पीड जिसको ज्यादा लग रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते भाई हम, ठीक। एक ये लो, एक ये लो, तुम लोग क्या याद रखोगे, फिर टेढ़ी बन गई क्या, कोई ना, डांस कर रही है, ठीक। CH, अब की बार दो खाली छोड़ दिया मैंने, इसको क्या कर दिया, दो खाली, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं, बेंजल। तो यहाँ पे दो क्लोरीन लगा दो, बेंजल क्लोराइड, दो हाइड्रोजन लगा दो, OH। तो देखो अभी तुम लोग ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं दो OH, दो OH लगाता हूँ ना, ये तुम लोगों को दिखेगा कंपाउंड, ये तुम लोगों को दिखेगा कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाया करेगी, ठीक। जब मैं करवाऊंगा ना तुम लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म करवाऊंगा, तो उसके अंदर तुम लोग देखना, ठीक। ये तुम्हें टेम्परेरी दिखेगा, रियल में नहीं दिखेगा। तुम लोगों के जज्बात बदल रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे क्या, बेंजल अल्कोहल, है ना। बेंजल मतलब दिस, एंड साथ में OH है तो बेंजल अल्कोहल, है ना। चलो तो फिर और देखे क्या, और दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक और चीज दिखा देता हूँ, चलो ज्यादा नहीं दिखाएंगे। ये ले लिया भाई, C3 लगा दिया मैंने, क्लोरीन भाई, अरे ये तो क्या कर दिया मैंने, तो जब एक कार्बन के ऊपर 3 रेडिकल बने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेंजो, गाली नहीं दे रहा मैं, ऐसा मत, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजो, BENZO, बेंजो। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड, रेडिकल क्या होगा, बेंजो, बेंजो यार, बेंजो, इनोसेंट बॉय हूं मैं, ठीक। तुम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बेंजो होता है, ठीक। एक और चीज चलो तुम लोगों को बता देता हूँ जानकारी के लिए, याद करना ना करना तुम लोगों के हाथ में, ठीक। इसको थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा, H, this, this and this, and ये होता है डबल बॉन्ड। अरे 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 ये क्या बना दिया, अब इसको कौन याद करेगा, ये होता है कैप्रोलैक्टेन, कैप्रोलैक्टेन होता है, ऐसा ही कुछ होता है, तुम लोग यार स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक। मैं वैसे ही गलत लिखता हूँ तो मेरे चक्कर में मत रहना, और कमेंट भी मत करना गलत पढ़ा रहा है, मैं पहले वार्न कर रहा हूँ तुम लोगों को। ये मोनोमर होता है, अब मोनोमर क्या होता है भाई, पॉलीमर यूनिट का एक सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। जिसको ये बात समझ आ गई अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आई पॉलीमर चैप्टर में समझ लेना, क्यों दिमाग का नहीं कर रहे है ना। तो मोनोमर ऑफ नायलॉन, नायलॉन 6, एक नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 66 होता है, एक तो और नायलॉन होते हैं, पढ़ेंगे पॉलीमर्स में। तो अभी मोनोमर ऑफ नायलॉन 6 होगा, ये कैप्रोलैक्टेन होता है ऐसा, तो तुम लोग समझदार तो हो ही, है ना। चलो अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ,
ठीक, कि क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उसके अंदर हम थोड़े कॉमन नेम देखेंगे। आईयूपीएसी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक, आईयूपीएसी हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम्स की तरफ चलते हैं। तो भाई देखो, पहले तुम लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक। थोड़े में तुम लोगों को क्या बताऊंगा कि एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए कॉमन नेम में हम यूज करते हैं फॉर्म। कौन फॉर्म में है? कोई भी हो सकता है ना। दो कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसिड। क्या यूज करते हैं? एसिड। तीन कार्बन है, देखो इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, मैंने अभी नहीं बताया, फंक्शनल ग्रुप में बताऊंगा मैं वो एक्सेप्शन, जिसको अभी पता है ना एक्सेप्शन, कमेंट कर दो भाई, देखते हैं तुम लोगों में कितना दम है, ठीक। और एसिड के बाद हम बोलते हैं प्रोपियोन, तीन वाले को प्रोप तो बोलते ही है, इसको हम बोलते हैं प्रोपियोन। यार कितना मतलब, चार कार्बन वाले को ब्यूटाइल, ओहो इतना खतरनाक, मतलब ब्यूटाइल तक बोलने लगे। पांच वाले को क्या बोलते हो भाई? वैलिन बोलते हैं ना, वैलिन वगैरह, वैलिक वगैरह कुछ बोलते हैं, मेरे को देखो अच्छे से याद नहीं इतना, क्योंकि इतना हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वैलिक वैलिक समथिंग कुछ बोलते हैं, ठीक है। छह वाले को कैप्रो कम करके कुछ बोलते हैं, कैप्रो ही होता है शायद, ठीक। कैप्रो, मतलब तुम लोगों को मेनली तो पता है कितना याद होना चाहिए, चार तक तो अच्छे बच्चे याद कर ले, जिनको पॉइंटों में पास होना वो दो तक याद कर ले, और जिसको उतना भी नहीं करना तो तुम लोग मत करो याद, क्योंकि जो कंपाउंड पढ़ेंगे ना तुम लोग वो डायरेक्ट रटना, रटना बैठ के, ठीक। फिर भी इसका वैलिक होता है शायद, वैलिक वैलोक ऐसा कुछ होता है, तुम लोग एक बार देख लेना। इसका कंफर्म है, कैप्रो होता है ब्यूटाइल प्रोपायन प्रोपियोन एसिड एंड फोम, ऐसे होते हैं भाई, ठीक। तो ऐसे होने के बाद में हमारा सबसे पहला ध्यान जाएगा फंक्शनल ग्रुप की तरफ, हम बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें तुम लोगों को याद होनी चाहिए, बेस होता है, ठीक। इससे पहले मैंने जो भी बताया था उसमें कुछ एक रटने वाले थे, कुछ एक थे क्या? थे कुछ एक तो, है ना, मैं भी मानता हूँ कुछ एक थे, लेकिन इतने भी नहीं थे तुम लोग बोल दो कि रटे ना ही है तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, लेक्चर ही क्यों देख रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं भाई, कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा क्या, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, किसके फंक्शनल ग्रुप है ये? हमारे, या ऑर्गेनिक के? ऑर्गेनिक के भाई, हमारे क्यों होंगे, हमें क्या मिलता है इनसे? अरे चलो, एल्केन सबसे पहले आता है, ठीक। इसके जनरल फॉर्मूले होते हैं, जैसे इसका होता है CnH2n+2, ठीक, ये इसका एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले भाई तुम चाहो तो याद रख सकते हो, एनसीईआरटी में दिए होंगे, ठीक, या नहीं दिए तो मेरे से लिस्ट मांग लेना, मैं नहीं बता रही क्योंकि मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी इनकी, अगर तुम लोगों को जरूरत पड़ती है इनकी तो तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें तुम लोगों को बता दूंगा उसका, ठीक। फिर भी अगर, देखो वही बात है यार, इतना तो है ऑर्गेनिक के अंदर कि अगर हम सिर्फ जीओसी पढ़े ना तो 8 से 9 महीने लगा सकते हैं हम 11th की जीओसी के अंदर अच्छे से पढ़ने में, एक एक चीज अगर हम पढ़ने लग गए तो समझ रहे हो तुम लोग। ये होता है भाई क्या, एल्केन। एल्केन कौन होते हैं भाई? एल्केन वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, देखो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ये अंडरलाइन भी नहीं कर सकते ऑर्गेनिक के अंदर तो, सच में, ठीक। जिसमें क्या आता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, जिस जैसे एग्जांपल लगा लो CH4, सिंगल बॉन्ड्स ही है सारे, है ना। सिंगल बॉन्ड्स मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, जिसमें सिर्फ क्या आते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, अंडरलाइन किया ही है, सिंगल बॉन्ड भी लगा तुम, जिसमें सिर्फ क्या आते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं, वो होते हैं हमारे एल्केन। ये ले लो CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये CH3 मैं कैसे लिख रहा हूँ, पीछे वाले लेक्चर देखे तो समझ आ रहा होगा, ना बताने के बाद भी ये नहीं आ रहा तो बेइज्जती कर रहा हूँ मैं तुम लोगों की, और तुम लोगों को महसूस भी होनी चाहिए कि बेइज्जती हुई है, और आगे ना हो इसलिए पढ़ लो, ठीक। और प्रोपेन, प्रोपेन CH2CH3, ठीक, ये क्या होता है, प्रोपेन, ठीक। आगे चले भाई, एल्कीन में हम चल रहे हैं, किसमें, एल्कीन में, इसमें कुछ नहीं, इथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ये सब किसके थे, एल्केन के ही तो थे,
एल्कीन के थे क्या? कहाँ तुमने डबल बॉन्ड देखा? नहीं देखा ना, वो सब एल्केन के ही थे, मैंने पहले पढ़ा दिए। तो तुम लोग ये मत सोचना कि कुछ बता नहीं रहा हूँ। एल्कीन, तो एल्कीन हम पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन पढ़ने के लिए क्या हमें पता है कि एक तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है? एल्कीन। ठीक, ये क्या होता है? एल्कीन होता है, इसको हम इथिडीन भी बोलते हैं। ठीक, इथाइलिडीन बोलते हैं इसको हम, इथाइलिडीन ही बोलते हैं। ठीक, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन होता है, इसका कॉमन नेम होता है। ठीक, तो एल्कीन होता है भाई ये, ठीक, जिसमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। 3 टाइप की एल्कीन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड्स। कैसे देखते हैं? ठीक, इस वाली एल्कीन, रुको तीनों लिख देता हूं मैं, फिर बताता हूँ। बाकी ऊपर वाली रेजोनेंस के टाइम पे तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होगी। रेजोनेंस नाम ही मतलब, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस तो आ गया होगा ना तुम लोगों को, एसी का लेक्चर मैंने डाला था ना। इसको भी हम देखो, इसको हम बोलते हैं भाई कंजुगेटेड। क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे चलती रहती है ये। ठीक, कैसे चलती रहती है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप में क्या होती है? रेजोनेंस हो जाती है कि इधर ही आएगा, फिर ये उधर जाएगा, फिर ये उधर जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड। 3 टाइप की एल्कीन मैंने लिखी है, ध्यान से देखना क्या डिफरेंस होता है। कंफ्यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं, और इनकी स्टेबिलिटी भी बताऊंगा मैं। क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी से सबसे ज्यादा, जीओसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टेबिलिटी बताना किसी भी कंपाउंड का। और पढ़ी हम जीओसी स्टेबिलिटी के लिए रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, पहले ही बोल रहा हूं। देखो, यहाँ पे है क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे होता डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो मैं इसको बोल देता क्या? कंजुगेटेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? आइसोलेट है, अलग अलग है। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड क्या? आइसोलेट है, ये इधर है, ये इधर है, दोनों आपस में पास में नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बेंजीन इसको हम बेंजीन बोला मैं, आइसोलेटेड एल्कीन हम इसको बोलते हैं। और इसमें देखो डबल बॉन्ड, क्या है भाई ये? डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं कम्यूलेटेड। कम्यूलेटेड बोलते हैं हम इसको, कम्यूलेटेड भैया हमारे को स्पेलिंग लिख देता है मैं, COMMUL, कम्यू, उसके बाद LTED, कम्यूलेटेड, LATED। ठीक, कम्यूलेटेड होता है ये। डार्क हो गया क्या इधर से? इसीलिए डस्टर यूज करना चाहिए ना। ठीक, कंजुगेटेड क्या होती है पता चला, आइसोलेटेड क्या होती है पता चला, कम्यूलेटेड क्या होती है पता चला। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं करना तीनों के अंदर बिल्कुल भी। जब दोनों डबल बॉन्ड साथ में हो तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूलेटेड। जब डबल बॉन्ड अलग अलग हो, दूर दूर हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। जब एक सिस्टमैटिक वे के अंदर हो, रेजोनेटिंग वे के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड। कंजुगेशन है यहाँ पे, तो कंजुगेशन का मतलब तुम लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, तभी रेजोनेंस समझ आएगा। समझ रहे हो? अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। ठीक, तो ये होता है भाई 3 टाइप की बेंजीन, एंड इसको मैं लिख देता हूं। अब इसकी स्टेबिलिटी देखें तो, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, जब नाम ही रेजोनेंस का आ गया, तो रेजोनेंस हम किस लिए पढ़ते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कंजुगेटेड, हमारा कंजुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? रेजोनेंस। उसके बाद में स्टेबल होगा हमारा आइसोलेटेड, दूर दूर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आइसोलेटेड, अगर तालमेल नहीं है, तालमेल है तो कंजुगेटेड, तालमेल नहीं है तो इससे अच्छा तो दूर रह लो, पास से लड़ाई होगी, तो इसलिए आइसोलेटेड, एंड लास्ट में कम्युलेटेड। बोलो, बोलो, आया समझ? स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है डबल ट्रिपल 4 5 6, जितने स्टार बनाने बना दो इसके ऊपर भाई तुम लोग। मैं तो कह रहा हूँ लिखो मत, स्टार ही बना दो बस। लेकिन
याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कंजुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर कम्युनिटेटेड। और मतलब भी पता होना चाहिए कंजुगेटेड का क्या होता है, आइसोलेटेड का क्या होता है, कम्युनिटेटेड का क्या है। तभी तुम लोग तो स्टेबिलिटी बता पाओगे, तभी तो तुम किसी कंपाउंड को देख के बता पाओगे, तभी तुम उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाओगे। समझे? आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था ये लाइन इस लेक्चर के अंदर, शायद शायद बोल दिया क्या मैंने, मतलब इंपॉर्टेंट तो था यार, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पढ़ते हम एल्काइन। हमारा एल्काइन, सबको पता है एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो होते हैं पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एल्काइन एक एग्जांपल लेते चलो एल्काइन का, इसमें भी तुम लोगों को एक कमाल की चीज बताता हूं, चलो ठीक। ये तो एल्काइन है, सिंपल एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। अभी ध्यान से देखना तुम लोगों को, चलो थोड़ा आज एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखना यही बता रहा हूं मैं, बाकी एसिड पढ़ेंगे जब दोबारा बता दूंगा मैं, क्वेश्चंस में तुम लोगों को मिलेगा। मैं इसको लेता हूं, चलो सी एच, ठीक। ये हाइड्रोजन होता है भाई एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब क्या है, हाइड्रोजन जा ये एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ये अच्छा एसिड होता है, अच्छा एसिड होता है। हाइड्रोजन को ये अच्छे से रिमूव कर देता है, जल्दी रिमूव कर देता है। क्यों? क्यों? ध्यान से देखना क्यों की बात कर रहे हैं, ठीक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या होगी, sp, ये ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें पता क्या होगी, sp2। जिसको नहीं पता पीछे वाले लेक्चर देख के आओ, मत पढ़ो ये, क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई। एंड ये ले लो चलो CH3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता है हमें क्या होगी, sp3। क्या होगी, sp3। तो अब देखना, अब देख एस करेक्टर टोटल हम लेते हैं 100%। एस करेक्टर बता रहा हूं कैसे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट जितना इससे पहले हमने कम्युनिटेड कंजुगेटेड वाला पढ़ा, ठीक, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि, ठीक। एस करेक्टर देखना बता रहा हूं, टोटल को ले लो 100%। दो है यहाँ पे, कितने हैं, दो। 100 को 2 से डिवाइड किया तो एस को कितना मिला 50 और पी को कितना मिला 50, तो एस करेक्टर यहाँ पे आया कितना 50%। कितना आया एस करेक्टर 50%। यहां पे टोटल है 3, 2 पी के 1 एस के, 100 को करो 3 से डिवाइड, 100 को किया 3 से डिवाइड, आगे कितना 33.33, 33.33। एस को कितना मिला 33.33, एस को कितना मिला 33.3, एंड पी को कितना मिला इसका डबल 66.66, है ना। तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना आया हमारा 33.3। यहाँ पे देखो कितने हैं टोटल, 4, 3 पी के 1 एस का, 100 को डिवाइड करो 4 से, आ गया 25। तो एस को कितना मिला 25% एंड पी को कितना मिला 75%। सिंपल, क्योंकि पी के कितने 3 है, ठीक। तो एस करेक्टर दिख नहीं रहा होगा 25% में, इधर लिख देता हूं। तो एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसका, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। एस करेक्टर ध्यान से देखना, एस करेक्टर एसपी का सबसे ज्यादा एस करेक्टर। तो एक चीज तुम लोगों को पता होगी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब देख लो कि एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। मतलब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जाने के बाद, रुको मैं यहां से रब करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब यहाँ पे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन यहाँ पे अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेगा ड्यू टू एस करेक्टर, ड्यू टू एस करेक्टर। और अगर अच्छा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेगा तो एनायन जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने पास रखेगा, उसको अपने पास रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, अपने पास रखता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा उतना ज्यादा भाई ये अपने नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखेगा, उतना कम ये बाहर वाले लोगों को क्या करेगा, चार्ज को कम शो करेगा, और उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी अपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ध्यान से देखना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी अपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी।
हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। जो अपने H+ को बाहर निकाल के बन जाता है स्टेबल, वो होता है अच्छा एसिड। क्यों? क्योंकि इजीली दे रहा है क्या? H+। तो इसलिए जो CH, जो हमारा जो होता है एल्काइन होता है, वो अच्छा एसिड होता है। जो हमारा एल्काइन होता है अच्छा एसिड होता है, किस वजह से? ड्यू टू S करेक्टर। आया समझ? तो अगर हमें दे दे ये तीनों के तीनों भाई, तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड क्या होगा? एल्काइन, देन एल्कीन और देन एल्केन। और रीजन में तुम लोग क्या रखोगे? ड्यू टू एस करेक्टर। एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अगर हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसकी जितनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना अच्छा नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, और उतना ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं आएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और वो स्टेबिलिटी शो करेगा, स्टेबल बिहेवियर शो करेगा। और जितना ज्यादा H+ जाने के बाद वो स्टेबल बनेगा, उतनी जल्दी वो चाहेगा कि भाई H+ चला जाए, और जितनी जल्दी H+ जाएगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। देखो मैंने भी बताने में जोश दिखाया इसके अंदर, क्योंकि टॉपिक ऐसा है यार, मजा आता है ऐसी चीजें पढ़ने में। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। आते ही ये डाउट सबसे ज्यादा आता है बच्चों का, भाई इसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा कैसे है? हमें बताओ इसका ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कैसे है? तो तुम लोगों को पता है इसका ज्यादा एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू एस करेक्टर, तो तुम उस बच्चे को जाके बोलो कि ड्यू टू एस करेक्टर है। खत्म, बोलो। ऐसे ऐसे पढ़नी ऑर्गेनिक, ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट को लगाना है, एक एक चीज को लगाना है। एस करेक्टर निकालना है, कैसे निकालते हैं हमें पता है। एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख सकती है, नहीं नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखेगी तो स्टेबल होगी, और H+ जाने के बाद स्टेबिलिटी बनेगी। तो अगर इसका जो कार्बन आयन है वो स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी H+ को चाहेगा कि रिमूव हो जाए। खतरनाक ना? तो ये चीज ऐसे टिप्स में, जैसे मैं फ्लो में बोला ना, वैसे तुम लोगों का फ्लो बनना चाहिए। 10 बार मन मन में बोलो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा जब होगा ना, तो जहां पे तुम लोगों को एस करेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना होगा ना, तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट हिट करेगी वो चीज कि यहाँ पे एस करेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, और एस करेक्टर का कॉन्सेप्ट था ये। तब हमारा जो कार्बन आयन होगा वो स्टेबल होगा, और कार्बन आयन हमारा स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर को क्या करेगा? शो करेगा। ज्यादा चिल्ला दिया क्या? कोई ना, समझ आना चाहिए। तो देख लो भाई, तुम लोग ऑर्गेनिक ऐसे पढ़नी है, मन मन में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तुम लोगों का दिमाग जो होगा वो कॉन्सेप्ट को करेगा हिट। हमने 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, एल्केन, एल्कीनाइड, एल्काइड। फोर्थ पढ़ते हैं, अब थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। हेलो एल्केन, 12th क्लास में चैप्टर है पहला ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं भाई? जो एल्केन होते हैं, हेलो एल्कीन लगा लो, हेलो एल्केन लगा लो, हेलो एल्काइन लगा लो, तो डिपेंड करता है कि क्या है हमारे पास, एल्कीन है, एल्काइन है, या एल्कीन है, लेकिन साथ में हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो नहीं हाय, हेलो, हाउ आर यू, वो सब नहीं, वो सब नहीं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। व्हाट इज हेलोजन? हेलोजन होते हैं भाई 17 ग्रुप वाले, 17 ग्रुप वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। देखो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना, ठीक। जब हम पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम लोगों को और अच्छे से बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है। जिसको नहीं पता कमेंट करो, कमेंट करो, जिसको नहीं पता कि हमें पीरियोडिसिटी के ऊपर लेक्चर चाहिए, अगर कमेंट करोगे तो लेक्चर आएगा भाई, साफ सी बात है, ठीक। तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन 17 ग्रुप वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं हेलोजन्स। इनको सबको क्या बोलते हैं? हम हेलोजन्स बोलते हैं। तो जहां पे आर के साथ में लग जाए एक्स, एक्स को हम शो करते हैं हेलोजन से, हेलोजन से। एक्स की जगह पे ये सब होता है, आर की जगह पे हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं भाई इनका। आर सी एल, आर सी एल, आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं कि आर की जगह पे क्या क्या रेडिकल हो सकते हैं। साथ में लगाकर क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। तो अगर यहाँ पे मिथ है तो मिथाइल क्लोराइड, इथ है तो इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लिखूंगा नहीं मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है, आर की जगह पे आइसोप्रोपाइल लगाओ, Cl क्लोराइड। तो ये सब तुम लोगों को अब आना चाहिए, पढ़ चुके हैं, समझे? चलो
आगे। ठीक, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो आता है विनाइल हलाइड। ठीक, सबसे पहले तुमको अलाइल हलाइड बताता हूँ। अलाइल हलाइड क्या होता है? अलाइल हलाइड, अलाइल हलाइड होता है भाई CH2। यहाँ पे देखो एलाइल होता है, होता है ना, मतलब रुको यार तुम लोग, जो एलाइल होता है ना, एलाइल एलाइल एलाइल, वो होता है ये। ठीक, एलाइल होता है भाई जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कुछ भी जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है एक कार्बन के साथ, तो उससे अगले वाले कार्बन के साथ में बाद में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ऐसे को हम बोलते हैं क्या? अलाइल। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अलाइल रेडिकल होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइल और विनाइल। ठीक, तो ये होता है क्या? अलाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक क्लोराइड। अलाइलिक क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं अलाइलिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अलाइलिक क्लोराइड। वैसे ही होता है विनाइल। क्या होता है? विनाइल। तो विनाइल क्या होता है? विनाइल विनाइल विनाइल, तो विनाइल होता है भाई ये, अगर इसके साथ लगा है तो आ जाएगा क्लोरीन, आ जाएगा डबल बॉन्ड CH। कितने हो गए इसके? 5 बॉन्ड बना दिए। पाप कर रहा हूं मैं। ये होता है विनाइल। क्या होता है ये? विनाइल विनाइल विनाइल। ये क्या होता है? विनाइल होता है। तो यहाँ पे अगर जो भी कुछ भी लगा हो, जैसे CH3 CH2, आगे जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लगाएंगे? विनाइल। ये क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे सिंपल H लगा देता हूं तो ये बन जाएगा क्या? विनाइल क्लोराइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विनाइल क्लोराइड, क्योंकि कंफ्यूजन होता है एलाइल और विनाइल में डिफरेंस में, तो तुम लोगों को आना चाहिए, समझे? आगे लो, एक और बताता हूं। CH2 CH2 दोनों पे क्लोरीन लगा दो, दोनों पे क्लोरीन लगा दो। ये होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन इथाइलिन इथाइलिन, देखो इथाइलिन। डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से दोनों को कार्बन को हटाता हूँ तो डबल बॉन्ड का काम करेगा, इसलिए हमने इन लगाया। इसलिए हमने क्या लगाया? इन लगाया। तो दोनों तरफ क्लोरीन लगाओ, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइक्लोराइड। आगे चलो, लेक्चर बड़ा हो रहा है भाई, मेरे को टेंशन हो रही है, क्योंकि बड़े लेक्चर में बोर होने का चांस रहता है ना। एल्कोहल पढ़ते हैं, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, CH3OH। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, जो बोलना बोलो। OH ग्रुप होता है किसके लिए? अल्कोहल्स के लिए। किसके लिए? अल्कोहल्स के लिए। किसके लिए? अल्कोहल्स के लिए। CH3 रेडिकल किसके लिए होता है? मिथाइल के लिए। तो मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। ये रेडिकल इथाइल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। सब बना सकते हो तुम लोग, सब बना सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं अब इतना खोल के नहीं बता रहा तुम लोगों को। ठीक, अब कुछ और कॉमन नेम देखते, कुछ और देखते, कुछ और देखते अच्छे से। ये लो, ठीक, CH CH दोनों तरफ OH लगा दो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं। इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं हम इसको। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। एंड दो OH लगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल। रट डालो, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं हम इसको? इथाइलिन ग्लाइकोल। लिखो भाई, इसको 20 बार लिखो, 30 बार लिखो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में आता है ना इथाइलिन ग्लाइकोल, दिमाग में हिट करना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये। हाँ, ये 3 ले लो, CH2 सब पे लगा दो OH, सब पे लगा दो OH, सब पे लगा दो OH। वापस से पहाड़ी पे आ गया, आवाज गूंजने लगी। इसको हम बोलते हैं बायो वाले बच्चे, ग्लिसरॉल। अब बोलेंगे बायो वाले क्यों बोला? हम मैथ्स वालों ने क्या पाप किया है? मैं बायो में आता, बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक ग्लिसरॉल का, इसलिए मैंने बोल दिया। उनको पता होगा, उनसे उम्मीदें बढ़ जाती है। फिर जब तुम लोगों के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवाता हूँ तो तुमसे उम्मीदें बढ़ जाती है, फिजिक्स के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक में बढ़ती है भाई। देखो, भेदभाव नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब बराबर हमारे लिए है ना। ठीक, तो ये होता है ग्लिसरॉल। उसके बाद 7 पे चलते, 7 पे मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, फिनोल। फिनोल, ये बेंजीन के ऊपर लगा दो डायरेक्ट OH। फिनोल, ये क्या होता है? फिनोल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। ध्यान से देखना। अब एक चीज और देखना, देखो ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप के पहले वाले कार्बन होते हैं,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इनको बोलते हैं हम ऑर्थो। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। दूसरे वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा, मेटा, मेटा। ठीक। और जो ठीक ऑपोजिट वाला उसको हम बोलते हैं पैरा। पारा, पैरा। जो भी पीई आ रहे होता है, पी आ रहे होता है, देख लेना। पैरा। ठीक। ऑर्थो, मेटा, पैरा तुम लोगों के दिमाग में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाले दोनों होते हैं, ये नहीं, इसके साथ तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये वाला है, ये वाला होता है ऑर्थो। ऑर्थो ये होता है मेटा एंड ये होता है पैरा। अभी ध्यान से देखना, अभी देखना, दिमाग को घुमाते थोड़ा। लेक्चर हो रहा है, बड़ा होने दो, करेंगे सब। ठीक। यहां ओ एच लगाया। ये दोनों क्या है? ऑर्थो। अब ये दोनों ऑर्थो कैसे हो गए भाई? ये दोनों ऑर्थो नहीं हुए। तब ऑर्थो क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप इससे लगाते, ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों हो गए हमारे ऑर्थो। ये दोनों मेटा एंड ये अपोजिट वाला पैरा। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखना कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा मेटा होगा, कौन सा हमारा पैरा होगा। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, फिक्स नहीं होता ये। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आईयूपीएसी पढ़ेंगे जब देखेंगे। अभी तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता तो ये मेटा बन जाता। फिर इसको हम मेटा नहीं बोलते, इसको मेटा बोलते, ये ऑर्थो। ऑर्थो का ऑर्थो ही रहता, लेकिन ये पैरा से ऑर्थो बन जाता। कैसे होगा ये देखेंगे, लेकिन अभी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है। ठीक। तो लो वापस से फिनोल बना दिया, वापस से फिनोल बना दिया। ये लो, मैं लगा दिया यहाँ पे NO2। नाइट्रो कहां पे है? ऑर्थो पे तो होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यहां से हटाओ, एक बार मान लो यहाँ पे नहीं है, यहां लगा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनोल। क्या हो जाएगा ये? मेटा नाइट्रोफिनोल। ठीक। यहां से हटाओ, यहां लगा दो पैरा नाइट्रोफिनोल। ये क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक। और ये जो होता है ना, दोनों ऑर्थो पे NO2 हो और पैरा पे हो NO2, तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा खासा एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है। देखो जो बीच बीच में पॉइंट्स बता रहा हूं ना कि पिक्रिक एसिड अच्छा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीक बेस के साथ क्या करेगा? ये रिएक्शन करेगा। इक्विलिब्रियम में पढ़े है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट क्या होता है? वीक बेस होता है। ये सब नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। ये सारे एक एक चीज का कॉन्सेप्ट बनता है। अब मैंने बोल दिया पिक्रिक एसिड अच्छा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जितना, तो अगर ऑप्शन में हमें पिक्रिक एसिड दे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अच्छा होता है, तीनों दे और साथ में हमें फिनोल दे, और हमें कोई वीक बेस के साथ रिएक्शन में पूछे और पूछे कि कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम फिनोल पे टिक करेंगे। फिनोल भले ही अच्छा एसिड है, लेकिन इतना अच्छा एसिड नहीं कि वो वीक बेस के साथ जाके रिएक्ट कर पाए। समझ रहे हो? तो पिक्रिक एसिड प्रोडक्ट दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट दे देगा, सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन फिनोल प्रोडक्ट नहीं देगा, नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे एसिड नहीं है। तो दिमाग में हिट करनी चाहिए ये एक एक बातें कि पिक्रिक एसिड अगर अच्छा एसिड है तो अच्छे एसिड की ही कैटेगरी में लेंगे इसको, इसको फिनोल वाली कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो ये एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट क्वेश्चन बनाता है ऑर्गेनिक के अंदर। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। फिर भी जो बच्चा इसको छोड़ रहा है ना, भगवान भला करे तुम लोगों का। वापस से ले लो हमारा, क्या है ये? फिनोल, CH3। इसको हम बोलते हैं क्या? क्रिसोल, क्रिसोल। अभी अगर क्रिसोल है, अगर CH3 है कहा ऑर्थो पे, तो बन जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। अगर है मेटा पे तो मेटा क्रिसोल, अगर है पैरा पे तो पैरा क्रिसोल। पैरा क्रिसोल। किसकी सोल? सोलमेट्स। कौन कौन सोलमेट्स है? छोड़ दो, सब मोह माया है। ठीक। आगे लो, आगे लो, आगे लो। अब की बार भाई OH ही लगा डालेंगे, अब की बार तो OH ही लगा डालेंगे। तीनों का अब की बार नाम अलग होता है, तीनों का अब की बार नाम अलग होता है भाई। OH तो लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला।
टाटा स्काई ने भी कोई पैसा नहीं दिया मुझे। दिया है क्या? ऐड दिखी तुम लोगों को मेरी वीडियो पे? कैसे दिखेगी? सब्सक्राइब तो करते नहीं यार तुम लोग, बस देख देख के भाग जाते हो, ना शेयर करते वीडियो को, गलत बात नहीं। और कमेंट करके भाई एक बार अटेंडेंस तो लगा दिया करो कि हाँ हमने देखी है, अच्छी लगी है, ये चीज बुरी लगी है, ये चीज समझ नहीं आई। क्या मतलब तुम लोग देखते और भाग जाते हो? कमेंट्स किया करो। कमेंट्स देखता हूँ ना तो मतलब अच्छा लगता है यार, हाँ इतने लोगों ने वीडियो देखी तो और अच्छे से बनाने का मन करता है। और जब जिस वीडियो पे कमेंट नहीं आते ना तो मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो फिर ऐसे लगता है यार जब कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। समझ रहे हो ना? यार कमेंट किया करो, जो भी वीडियो देखो उस पे कम से कम एक कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ भाई मेरे को ना ये चीज, मैं बीच में बोलता हूँ ना भाई कमेंट करो कमेंट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट करो, तो वो आंसर ही कमेंट कर दिया करो और कुछ नहीं तो किया करो यार। देखो ठीक, इसको हम बोलते हैं कैटेकोल। जो बोल रहा था ना मैं लेक्चर के स्टार्टिंग से, रटना है रटना है रटना है, ये है रटना, ये रटो बैठ के। कैटेकोल, इसको हम बोलते हैं क्या? रिजोनी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। अरे हाइड्रोक्विनोन की तो वो भी आती है ना, एक ट्यूब नाइन से कुछ आती है ना, पेन रिमूवर, मतलब जाके पूछना एक बार मेडिकल वाले से। तो जिनके घर का मेडिकल है उनको तो पता ही होगा, हाइड्रोक्विनोन नाम से कुछ आता है। हाँ आता है, ठीक। ये होता है रिजोर्सिनोल। हाँ अजीब से नाम है यार ये, रिजोर्सिनोल। ये रटने का है भाई तुम लोगों को, ये रटने का है। ठीक, क्या रटने का है? ये तुम लोगों को रटने का है फंक्शनल ग्रुप्स में कि भाई ये फिनोल के ही होते हैं, जब OH लगता है तो कैटेकोल, रिजोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्विनोल। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हाइड्रोक्विनोन होता है ये, ठीक। ये रट डालो, इसको रट डाला तो लाइफ झिंगे लाला। आगे चलो जल्दी से। अब हम देखते हैं ईथर क्या होता है। ईथर, बड़ा हो रहा है लेक्चर, टेंशन हो रही है। ROR डैश, मैंने यहाँ पे ROR डैश क्यों लिखा? मैंने यहाँ पे ROR डैश क्यों लिखा? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ROR। अगर मैंने ऐसा लिखा ROR तो मतलब R क्या सेम है, अगर R की इक्वल मैं लेता हूँ CH3 तो ये ईथर बन जाएगा CH3O CH3। ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ईथर। और ऐसो को बोलते हैं हम अनसिमेट्रिक ईथर। कौन से बोलते हैं? अनसिमेट्रिक ईथर। अनसिमेट्रिक ईथर, ठीक। तो अनसिमेट्रिक ईथर होना चाहिए भाई ये, ठीक। तो R इक्वल टू, अगर मैं CH3 लेता हूँ, R डैश इक्वल टू मैं CH3 CH2 ले लेता हूँ, ठीक। तो ये ईथर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। देखो अलग अलग है दोनों साइड, है ना? तो ये होते हैं अनसिमेट्रिक ईथर एंड दिस इज द सिमेट्रिक ईथर। बोलो बोलो बोलो, आया समझ? आ गया? तो भाई अब इतना देख लिया तो एक और चीज देख लेते हैं, IUPAC में काम आएगा। बहुत से टीचर नहीं पढ़ाते इसको, लेकिन हम तो भाई कसम खा के आए हैं कि जितना ज्ञान पता है उतना दे के जाएंगे, घर कुछ नहीं लेके जाएंगे, ठीक। ये लो, अभी देखो ऑक्सीजन के साथ तो अटैच है दोनों, ऑक्सीजन के साथ तो क्या है, आर आर अटैच है, अटैच है ना। लेकिन यहाँ पे एक बन रहा है क्या? साइकिल। तो ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। एंड जो ये रिंग होती है इसको हम बोलते हैं इपोक्सी रिंग। आया आया आया, बहुत इंपॉर्टेंट है इपोक्सी रिंग। मैक्सिमम टीचर्स नहीं बताती इपोक्सी रिंग के बारे में, और फिर जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बोलते हैं कट गया हमारा। गर्लफ्रेंड तो काटती ही थी, अब टीचर भी काटने लगी। अब लड़कियां बोलेंगी, लड़कियां नहीं काटती लड़के काटते हैं। भाई जिसका कटा वो जाने, मेरा नहीं कटा, ठीक है। तुम लोग यार सारी बातें मतलब मेरे पे क्यों लेके जाते हो? कुछ तो शर्म करो, पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, कम से कम गुरु दक्षिणा समझ लो कि मेरे पे मत लेके जाओ, मेरा नहीं कटा। कौन काट सकता है तुम्हारा? देखो ये क्या है? इपोक्सी रिंग है, इपोक्सी रिंग है। इसको हम इथाइलिन, अरे एच है ना ये, इथाइलिन ऑक्साइड भी बोलते हैं। गया, इथाइलिन ऑक्साइड नाम से तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। देखो जो बच्चे अच्छी बुक लेंगे उनको ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन मिलेगा, उनको वो सब क्वेश्चंस मिलेंगे।
और अगर तुम लोगों को वो सब क्वेश्चंस नहीं मिल रहे ना तो भाई तुम लोगों ने गलत बुक उठा रखी है। ठीक, तो इथाइलिन ऑक्साइड नाम से अगर क्वेश्चन आता तो दिमाग में हिट करना चाहिए कि इथाइलिन ऑक्साइड ये होता है, क्या होता है, ये होता है इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक 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 ठीक। अभी तो हमने पढ़ा ओ, हमने पढ़ा ओ जो था 16th ग्रुप का। 16th ग्रुप का अगला मेंबर होता है क्या, एस। मैं 8 बना रहा हूँ एस को। एस 8 भी तो बना सकते हैं ऐसे। तुम लोग याद देखो, गलत नहीं हूं मैं, बिल्कुल नहीं। तो एस, एस क्या होता है, सल्फर होता है। एस क्या होता है, सल्फर होता है। तो लो भाई आर एस एच, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर यहाँ पे ओ होता है इसकी जगह तो क्या होता है, एल्कोहल। अगर एस है तो एस के लिए हम यूज करते हैं थियो, थियो, कियो, कियो है ना, निंजा हथौड़ी में आती है उसकी बिल्ली, अमारा की बिल्ली है ना, कियो। अरे कियो को छोड़ो तुम लोग, ये होता है थियो। क्या होता है, थियो। तो थियो के साथ अगर एच है तो ये बन जाता है थियो एल्कोहल, थियो एल्कोहल, थियो एल्कोहल। एस आर सिमेट्रिक थियो ईथर, सिमेट्रिक थियो ईथर। आर एस आर डेस अनसिमेट्रिक थियो ईथर। अरे ये तो आसान है, तो तुम लोग काहे डर रहे थे भाई, कहाँ ही डर रहे थे इतना, किससे डर रहे हो तुम लोग, मुझे बताओ। चलो नहीं बताओगे, मत बताओ। ठीक भाई, हमने पढ़ लिया ईथर के बारे में, पढ़ लिया थियो ईथर के बारे में, पढ़ लिया हमने। 12th क्लास के 2 चैप्टर्स को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, हम चलते हैं 11th नंबर के, हम फंक्शनल ग्रुप पे हैं एंड दिस इज द एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड होता है ऐसा, एल्डिहाइड होता है कैसा, एल्डिहाइड होता है ऐसा। समझे 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 भैया, समझे। धुआं उठ जाएगा, बता रहा हूं। हमारे एक टीचर थे ए बी सर, जो मतलब मेरे साथ पढ़े होंगे उनको तो पता होगा ए बी सर। तो वो बोलते थे भाई कि धुआं उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। पता नहीं कैसा धुआं उठाएंगे वो, मतलब सिगरेट फूकते थे क्या, हो सकता है सिगरेट फूकते हो तो जाके बोलते हो भाई धुआं उठा दिया मैंने तो हमको तो लगता था भाई मस्त पढ़ाएंगे, तभी बोल रहे धुआं उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। और वो जाके सिगरेट फूकते थे, पता नहीं बीड़ी फूकते थे, क्या करते थे, तो धुआं ही उठाते थे, है ना। ज्यादा ध्यान मत दो सिगरेट बीड़ी पे, देखो गंदे बच्चे नहीं तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। तो एल्डिहाइड होता है ऐसा। अब आर की जगह पे मैं एच लेता हूँ। अभी बोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन बोल रहा था आर को, अब खुद एच ले रहा है। ले लो यार, तुम लोगों का क्या कुछ घिस रहा है क्या। मतलब यहाँ पे आर भी हो सकता है, यहाँ पे एच भी हो सकता है। ठीक, एक ही तो एच होता है, इतना तो माफ करोगे तुम लोग। तो जब एच आ जाता है तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आईयूपीएसी में हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सिंपल, वो तो हमारा काम है पढ़ना, हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका कॉमन नेम हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम के लिए मैंने बताया था, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म, फोर। एंड ये क्या है, एल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिटी वाला नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड, डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है भाई, जब हम लगा देते हैं एच तो इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक ठीक, चलो अब यहाँ पे लगा दिया एच की जगह पे CH3। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एसिड, तो बन गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। देखो, जिसने वो पढ़ लिया उसको तो रटने की जरूरत पड़ नहीं रही, कम से कम रटना पड़ रहा होगा, है ना भाई। देखो एसिड 2 कार्बन का एसिड होता है, तो तुम लोगों को रटना क्या है पता होना चाहिए। उसके बाद एल्डिहाइड ऐसा होता है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद 2 कार्बन है तो एसिड लगेंगे, तो एसिटाल्डिहाइड, है ना। चलो और लो, और तो बना लोगे, आइसोप्रोपाइल्डिहाइड, टर्ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, वो तो तुम तो सब बना लोगे यार, इतनी तो उम्मीद है तुम लोगों से। लो एक और बता देता हूँ, चलो बेंजीन लेटा दी क्या आपके पास। तो बेंजीन के ऊपर जब हमने ऐसा देखा था ऐसा कुछ होता है तो उसको हम बोलते क्या, बेंजन। तो बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। खत्म, ये क्या था हमारा, एल्डिहाइड। तो ऐसे हम एल्डिहाइड के कॉमन नेम की नेमिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है, अगर हमें रेडिकल पता है तो। देखो दोनों टॉपिक मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप भी और कॉमन नेम भी। देखो है ना पोटेंशियल, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, तुम लोग तो करते ही नहीं यार, खुद ही करनी पड़ती है ना। चलो तो वेल, कीटोन आ चुका ना पहले, ये कीटोन। तो कीटोन क्या होता है भाई,
RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे H नहीं हो सकता, यहाँ पे H नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता H? मैंने यहाँ पे H लगाया था तो क्या बन गया हमारा? अगर मैंने यहाँ पे H लगाया तो क्या बन गया? ये फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बन गया है ना। दोनों तरफ H लगा दूं तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, तो H तो नहीं हो सकता, CH3 हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो बोलते हैं हम इसको क्या? सिमेट्रिक कीटोन, सिमेट्रिक कीटोन। और जब ऐसा हो RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो इसको हम बोलते हैं क्या? अनसिमेट्रिक कीटोन, है ना, है ना। तो मैंने कहीं एक्सेप्शन की बात की थी लेक्चर के बीच में। मैंने किसकी बात की थी? एक्सेप्शन की बात की थी। किसके बीच में? लेक्चर के बीच में। तो वो देखते चलो। कितने कार्बन? 3। तो प्रोपिनियोल होना चाहिए ना, लेकिन वो तो है नहीं यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं एसीटोन। दिमाग घूम गया, गया ना दिमाग घूमने, कि भाई 3 है, 2 के लिए यूज करते हैं एसिड तो, लेकिन 3 वाले को हम यहाँ पे एसीटोन बोल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा यही तो मैंने बोला था कि एक्सेप्शन है। तो तुम लोग इसको याद रखना कि भाई एसीटोन और कुछ नहीं, यही होता है। ठीक। बाकी तुम लोग कीटोन में इतना ही जानो। बाकी तुम लोगों को बताया यार मैंने रेडिकल का। ठीक, अभी इतना बताऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, है ना। अभी तो और भी बहुत पढ़ना है हमें। आगे चलते हैं, बात कम काम ज्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भैया, ये धुआं उठाएगा कि बार कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे OH आ जाए, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग ये याद रखना भी, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूं, मुझे जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये सब तो देखो कॉमन नेम होते रहेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जरा बात को समझिएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ठीक, क्या बोला मैंने? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो देखो, C डबल बॉन्ड O O H R COH एंड C डबल बॉन्ड। एक एसिड ग्रुप है, दूसरा एसिड ग्रुप पर बीच में क्या है? R। बीच में क्या है? R। तो ये क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके लिए ना हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि OMSGA, कुछ भी लगा लो। ओ मैया श्री गया अजमेर, है ना। या फिर ओ मैया, कुछ भी ऐसे तुम्हारे दोस्त का नाम लगा लो। ओ मैया सब गए अजमेर। ठीक है, जो भी तुम लोगों को मतलब जैसे सही लगे। मैं तो ऐसे याद किया हूँ भाई, ओ मैया श्री गया अजमेर। तुम लोग कहीं किसी और से याद करना चाहते तो और किसी से याद कर लो, ठीक है। तो ये होता है ओम्स का। ठीक, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे आर की वैल्यू। ओ मतलब 0 1 2 3 4। हम करेंगे भाई सिर्फ इन 5 एसिड के नाम याद। ठीक, ऐसे। तो ओ का मतलब होता है ऑक्सैलिक। देखना, ध्यान से देखना, यानी कि 0, यानी कि आर की जगह पे 0। मैं इसको हटा दूं, अगर अगर मैं इसको हटा दूं डायरेक्ट ऐसा बोलना, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। M4 होता है मेलोनिक एसिड। ठीक, क्या होता है? मेलोनिक एसिड। तो अगर मैं यहां से हटा के बीच में अगर मैं एक और CH3 लगाता हूं, तो ये बन जाएगा मेलोनिक एसिड। ठीक, उसके बाद अगर 2 लगा देता हूं मैं यहाँ पे CH2 एंड साथ में CH3। ठीक, अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो ये बन जाता है सक्सीनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। ठीक, और फिर अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूं बीच में, CH2 CH2 CH2। ठीक, हम यहाँ पे 3 लगाते हैं, बन जाता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ठीक, क्या बन जाता है? ग्लूटामिक एसिड।
मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ, अगर मैं 4 कार्बन का कोई लगा देता हूँ कंपाउंड में, ऐसे चेन आर की जगह पे मैं 4 कार्बन की एक चेन लगा देता हूँ, तो ये बन जाता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो भाई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या कॉमन नोमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ तो तुम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस की होगी, है ना, लैब में गए टाइट्रेशन की होगी ना, नहीं की तो करो जाके टाइट्रेशन, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं हम टाइट्रेशन के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं फिर। अब पढ़ते हैं कुछ एसिड के डेरिवेटिव्स भाई, बहुत लंबा हो गया यार लेक्चर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिड हैलाइड, एसिड के डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। ठीक, क्या होता है सिर्फ जान लो क्या होता है, ठीक है, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना इनके अंदर, हमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में काम होते हैं वहां पे देख लेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये होता है हमारा एसिड हैलाइड। क्या होता है एसिड हैलाइड? एसिड अमाइड क्या होता है? सीएल हटा के हमें NH2 लगा दो, ये क्या होगा? एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट हम अमाइड भी बोलते हैं, सिंपल, क्योंकि एसिड लगाना जरूरी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट अमाइड भी बोलते हैं। IUPAC में इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे अच्छे से दोनों का। ये होता है एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। तो ये होता है कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक, साथ में O होता है, साथ में H होता है, H की जगह पे यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एसिड अनहाइड्राइड। और ये होता है पहला एसिड अनहाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक, उसको तुम लोग एसिड अमाइड भी बोल सकते हो, उसको एसिड मतलब एसिटिक अमाइड, एसिटिक हलाइड, ये सब तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसिड अनहाइड्राइड। ठीक, और ईस्टर होता है, है ना, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? ये होता है RC डबल बॉन्ड OOR, सिमेट्रिक ईस्टर, अनसिमेट्रिक ईस्टर। ठीक है, बाद में अगर डायरेक्ट चेन लगी हो तो ये ऐसा कैसा, अगर मैं उठा के ऐसे कॉपी कर दूं तो एसिड अनहाइड्राइड, लेकिन अगर कोई हाइड्रोकार्बन की चेन लगी है तो ईस्टर। और ईस्टर दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, अनसिमेट्रिक हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, आर डैश पे। ये होता है भाई ईस्टर। ठीक, सल्फोनिक एसिड देखते हैं हम, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारा पढ़ लिया हमने फंक्शनल ग्रुप, 18 नंबर का पढ़ रहे क्या? सल्फोनिक एसिड, अच्छे एसिड हो, सबसे बेस्ट एसिड होते हैं, याद क्या रखोगे तुम लोग, ऑर्गेनिक के अंदर अगर कोई एसिड सबसे बेस्ट है तो ये है। इनऑर्गेनिक एसिड्स तो इससे भी खतरनाक होते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं ना, तो RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये क्या होते हैं? सल्फोनिक एसिड होते हैं भाई। ठीक, तो इतना ही जानो तुम लोग, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं सल्फोनिक एसिड में। 19 साइनाइड, साइनाइड। तो साइनाइड क्या होते हैं भाई? RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, जब कार्बन हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है साइनाइड, और जब अगर नाइट्रोजन अटैच होगा किससे? कार्बन से, किस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक, एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइन, आइसोसाइनाइड। ये चीज तुम लोगों को याद होनी चाहिए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसका यूज आता है, ठीक है, लीजेंड होते हैं ना, लीजेंड तो सब ये है। चलो, नाइट्रो क्या होता है? NO2, है ना, NO2 होता है ना। ठीक, ये अपने लोन पेयर को ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है और फिर ऐसे बॉन्ड बनाता है, फिर क्या होता है? नाइट्रो। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए ऐसे R के साथ, ON, ठीक, तो ये होता है O नाइट्रो। ओ भैया नाइट्रो वाले, ओ नाइट्रो, ठीक है। जैसे उसमें आइसो नाइट्रो था जब हम किसके साथ बॉन्ड बनाए थे? नाइट्रोजन के साथ। साइनाइड था जब हम, आइसो साइनाइड था जब हम इसको नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए थे। साइनाइड था जब उसका कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे थे। वैसे ही सेम इसमें अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो नाइट्रो, एंड ऑक्सीजन के साथ बना तो ओ नाइट्रो। ठीक, एंड द लास्ट वन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है
23rd अमाइन। अमाइन सिंपल है भाई, आर के साथ लगा दो NH2 अमाइन। अब मैंने बताया तुम लोगों को, जब मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताया था, तो ये क्या प्राइमरी अमाइन, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, ये क्या हो जाएगा टर्सरी अमाइन। अब यहाँ पे आर डैश लगा दो, आर डैश लगा लो, वही बात है फिर, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो ये भाई यहाँ से हमारे जो फंक्शनल ग्रुप थे, कॉमन नेम थे, मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे, आगे रिएक्शंस में आएंगे, वे सब भी हम याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे आज इस लेक्चर में, बहुत सारा है, बहुत सारा है। तुम लोगों को एक एक चीज अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, तभी तुम लोगों की ऑर्गेनिक अच्छी हो पाएगी, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे भाई इतना ही बस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट करेंगे। आता नहीं है उससे इतने क्वेश्चन, लेकिन मतलब मेरा काम करवाने का है, ठीक है, मैं करवाऊंगा। इतना यूज नहीं आता DBE, लेकिन अगर कहीं यूज आया, अब क्वेश्चंस तो कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं ना। अब ये थोड़ी है कि पिछले 4 साल में जो क्वेश्चन आए वो इसी साल आएंगे। हर साल कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आता है, हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न आता है। तो इस वजह से, ठीक, तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो भाई अब कमेंट कर देना यार तुम लोग, देखो तुम्हारे लिए इतना बड़ा लेक्चर बनाया है, इतनी मेहनत की है, तो एक कमेंट तो बनता है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम जब पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और जैसे ही हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो उससे नेक्स्ट में हम कर देंगे स्टार्ट हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, मतलब कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे, मतलब 5-5 6-6 हर टाइप का एग्जांपल्स लाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है भाई, हर टाइप एग्जांपल्स आए। फिर भी अगर कोई एग्जांपल रह जाता है तो तुम लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दी है, वो तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को कर देना भाई लाइक, अगर अच्छी लगे तो, अच्छी ना लगे तो कर देना डिसलाइक, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।